एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमारा काम ही जल्दी खत्म नहीं होता। मीन्स ये कि पूरा दिन हम लोग अपने घर के काम में लगे रहते हैं, बट वो काम हमारा कभी खत्म ही नहीं होता। हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। पूरे दिन हम बिजी रहते हैं अपने घर के कामों में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका रीजन हम खुद ही हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे घर का काम खत्म क्यों नहीं होता और हम अपने घर के काम को कैसे फटाफट से फिनिश करें, ताकि ये हमारी प्रॉब्लम ना रहे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है आज मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हर किसी लेडीज के मुंह से ये बात सुनने को जरूर मिल जाती है कि हमारा काम ही खत्म नहीं होता। पूरा दिन सच में बहुत ज्यादा काम होता है ना। तो देखिए, काम तो बहुत ज्यादा होता है, बट वो काम खत्म क्यों नहीं होता, कहीं उसका रीजन हम खुद तो नहीं है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसका रीजन हम खुद कैसे हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा वाला रीजन देखिए कि अपने हेल्थ इशू। आपकी हेल्थ इशू कुछ मीन्स हेल्थ ठीक नहीं है, या कुछ ऐसा रहता है आपको कि आप सुबह से उठते ही आप एकदम आलसपना में घिरे रहते हो, है ना। तो वो हो गया आपका हेल्थ इशू कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर बाहर जाके हो सके तो बाहर डॉक्टर से करवाइए। कई चीजें ऐसी होती है जो हम घर में भी थोड़ा मोड़ा कुछ होता है ना, तो अपना घरेलू इलाज करके भी उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। तो अगर खुद से हो सकता है तो अपना खुद से ट्रीटमेंट कीजिए। नहीं तो अगर बाहर डॉक्टर के पास जाने से ही होगा तो जा करके ठीक ठाक हो जाइए। क्योंकि देखिए, बीमारी अपने आप को मीन्स बोलते रहना कि बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ पूरे दिन, इसके लिए काम नहीं हो पा रहा, पूरा दिन लग जा रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा, बहुत सारे काम पड़े हैं बट उठने का मन नहीं कर रहा, करने का मन नहीं कर रहा। तो फिर ये सिर्फ बोलते रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ही बोलेंगे वो और ज्यादा हावी होगा हमारे ऊपर। वो तो बना ही रहेगा, बदले में ये होगा कि हमें एक और प्रेशर, हमें एक और टेंशन रहेगी कि अरे इतने सारे काम पड़े हैं फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं हो पा रहा मुझसे। तो एक सबसे बड़ा वाला रीजन ये होता है कि अपनी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जा करके डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक होगा तो जाइए। घर में अगर आप खुद से ठीक कर सकते हैं कुछ घरेलू उपाय करके, या योगा एक्सरसाइज, है ना। जैसे हाथ उथ में दर्द हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा योगा एक्सरसाइज कुछ ऐसा हमें पता चल जाता है, हम कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो बिल्कुल करिए। उसको पालने से कोई फायदा नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप को बोलते रहने से कोई फायदा नहीं कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं कर सकती। आप ठीक हो जाइए, करके ठीक हो जाइए। या तो खुद से ठीक होइए या डॉक्टर के पास जाकर के ठीक हो जाइए। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि टाइम वेस्ट करना, ठीक है। कई बार हम खुद से टाइम वेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। जब काम का टाइम हो तो या तो मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे या फिर टीवी लेकर के बैठ जाएंगे, है ना। तो हो गया टाइम वेस्ट। फिर अभी काम का टाइम बीत गया, फिर जब सभी रेस्ट करने लग जाते, सबके रिलैक्स का टाइम आफ्टरनून में आता, तो हम काम में लग जाते। तो जो काम हम आफ्टरनून से स्टार्ट करेंगे तो वो शाम तक चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाता है कि टाइम वेस्ट करना। तो देखिए, काम के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी तो मोबाइल और टीवी ऐसी चीजें कि एक बार अगर आप बैठ जाते हैं तो फिर वहां से उठने का मन नहीं करता। बट आप टाइम अपना रूटीन जो है वो सेट करिए कि मुझे कब मोबाइल देखना है, कब टीवी देखना है। कई बार ऐसा होता है काम के बीच में किसी का कॉल आ गया तो हम लोग काम धाम छोड़ के मोबाइल लेके बैठ जाते बात करने के लिए। तो अगर अर्जेंट कॉल है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, है ना। कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमको कॉल करती हूँ फ्री होकर के। उससे क्या होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा टाइम पे, आप टेंशन फ्री होकर बात कर पाएंगे। नहीं तो बात करने में तो आधा घंटा आपने लगा दिया, वो आधा घंटा आपका काम लेट हो गया, तो हो गई ना फिर टेंशन की, ओह अब तो काम ही पड़ा हुआ है। अब तो कब मैं लंच रेडी करूं, कब घर का काम खत्म करूं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें फिर हावी हो जाती है हमारे ऊपर। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जल्दी उठो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब जैसे बाकी के घर के मेंबर जितने बजे उठ रहे हैं उतने ही बजे आप भी साथ में उठ रहे हो, फिर साथ में ही बच्चे उठ गए, साथ में हस्बैंड उठ गए, बाकी की फैमिली भी सब साथ में ही उठ गए, और सब कोई चाय मांग रहा है, बच्चे कुछ मांग रहे हैं, हस्बैंड कुछ मांग रहे हैं, बाकी के लोग कुछ और मांग रहे हैं, आप बस दौड़े जा रहे हो दौड़े जा रहे हो। तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ और सिर्फ टायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिजिकली मेंटली आप बिल्कुल टायर्ड हो जाओगे, माइंड भी आपका काम नहीं करेगा क्योंकि चारों तरफ से लोग आपसे डिमांड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको सबके साथ नहीं उठना, आपको सबसे पहले उठना है।
ठीक है, कम से कम 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा भी नहीं मैं बोलूंगी, 1.5 घंटा पहले। अगर आप चाहते हो ना कि आपका दिन अच्छा हो, आप अच्छे से दिन की शुरुआत करो और ठीक ठाक होकर के करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ठीक ठाक होकर के, थोड़ा सा खुद को टाइम दे करके, थोड़ा सा बाहर के नेचर को देख करके, मीन्स अपने आप को एक अच्छा, मीन्स बोलते हैं ना, जो एक अच्छी शुरुआत अगर आपको देनी है ना अपने दिन की, तो आपको 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा, कम से कम 1.5 घंटा पहले। ठीक है, जल्दी उठ जाइए, फटाफट से काम हो जाएंगे तो आफ्टरनून में आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके अपने घर की क्लीनिंग वगैरह, नहाना, पूजा, अगर आप पूजा करने में बिलीव रखते हैं, हर कोई नहीं करता ना भगवान जी को, मीन्स हर कोई बिलीव नहीं करता, तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो करिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है, तो पूजा पाठ वगैरह करके थोड़ा सा नेचर से मिलिए। कुछ नहीं तो मॉर्निंग में बाहर कहीं वॉकिंग पे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने टेरिस पे चले जाइए, छत पे जा करके देखिए सभी चीजों को, नेचर से मिलिए। मॉर्निंग की जो हवा होती है ना, बहुत अच्छी होती है, एकदम प्योर होती है। और सुबह सुबह ना अगर हम बाहर की हवा लेते हैं, बाहर की चीजों को देखते हैं, नेचर से मिलते हैं ना, तो मीन्स वो एक अलग ही दुनिया होती है। फिर पूरे दिन आप इतने एक्टिव रहोगे कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि ऐसा क्या हुआ। तो एक बार सुबह सुबह जल्दी उठ करके और बाहर की दुनिया से मिलिए, नेचर से मिलिए, मीन्स ठीक है, मोबाइल, टीवी, ये सब चीजों को पीछे छोड़ देना है, नेचर से मिलना है। ठीक है, अगर थोड़ी सी सनलाइट आने के बाद आप छत पे जाते हो तो सन को देखो, सनलाइट को आप अपने अंदर ऑब्जर्व करो, वो सब चीजें आपको पूरे दिन एक्टिव रखेंगे और हेल्दी रखेंगी। तो ये हो गया कि हमें जल्दी उठना है, लेट नहीं उठना है ना। लेट उठे तो फिर सब पे पानी फिर जाएगा, बिल्कुल भी आपका काम टाइम से नहीं होगा, आप एकदम परेशान रहोगे, पूरे दिन परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे, कोई काम नहीं टाइम से होने वाला। नेक्स्ट चीज है कि प्लानिंग के साथ करना काम। हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करते, इसकी वजह से हमारा काम पूरे दिन उसी में उथल पुथल होती रहती है। कभी याद आता है कि ये कर लें, कभी याद आता है कि ये कर लें, कभी याद आता है ये कर लें, कभी पता चला सब्जी उधर रख दी गैस पे और कपड़े आयरन करने लग गए, फिर याद आया अरे सब्जी उधर जल रही है। तो फिर ये सब की वजह से प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे काम भी बिगड़ते हैं, साथ में बहुत सारे काम उथल पुथल इधर उधर होता रहता है, हम खुद परेशान रहते हैं उसमें। उसके लिए हमें क्या करना है, एक दिन पहले सभी कामों की प्लानिंग करनी है कि कल के दिन हमें क्या क्या करना है। ठीक है ना, इनफैक्ट आप प्लानिंग करके ही सोइए कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप प्लानिंग में अपने ऐड करेंगे कि मुझे जल्दी उठना है। सेकंड आपको ऐड करना है कि मुझे खुद को टाइम देना है, चाहे योगा करूं, कहीं घूमूं, बाहर की दुनिया से मिलूं, नेचर से मिलूं, है ना। नेक्स्ट चीज कि फटाफट से सब कुछ क्लीनिंग वगैरह करके मुझे अपने आप को भी ठीक रखना है। ऐसा नहीं कि बस घर के काम तो सुबह खूब सारे किए मैंने और पता चला कि नहाने वाने के बाद बस ऐसे बाल ऐसे उलझे हुए हैं, बस यहाँ से वहां से ऐसे साड़ी निकल रही है, बस जैसे तैसे कपड़ा पहन लिया, किचन में जाके खड़े हो गए कि हाँ मैं 6 o'clock किचन में आ गई हूँ। नहीं, तो ऐसा नहीं करना, आप अपने आप को भी ठीक करिए। देखिए, एक दिन आप खुद को एकदम अच्छा सा करिए। अच्छा सा करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा मेकअप मॉर्निंग में ही पूरा थोप लिया, पूरा मॉर्निंग में मेकअप बहुत सारा थोप करके किचन में काम नहीं हो सकता। तो बहुत सारा मेकअप नहीं, छोटा सा एकदम थोड़ा सा लाइट मेकअप करके एक दिन आप किचन में जाइए, सारा काम करिए, देखिए आपका मूड भी अच्छा रहेगा, सारा काम भी अच्छा होगा। क्योंकि मूड अच्छा रहता है तो सारा काम अच्छा होता ही होता है। और एक दिन आप बस वैसे ही उलझे पुलझे से जाकर के किचन में सारे काम करके देखिए कि वो काम कैसा होता है। और जिस दिन आप थोड़ी अच्छे बन के गए, अच्छे मूड में गए, खुश होकर के गए, वो काम कैसा होता है अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग में यही सब आपको अपना सेट करना है कि मॉर्निंग जल्दी उठ गए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला, वॉकिंग वगैरह गए, नेचर से मिले, क्लीनिंग वगैरह करके, नहाना धोना, पूजा किया, अच्छे से बन के तब किचन में गए, है ना। फिर घर में भजन चला दिया, ये सारी चीजें। फिर आपने सबसे पूछ रखा है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या लोगे, बच्चे लंच क्या ले जाएंगे, है ना, सबके बारे में। तो ये हो जाती है प्लानिंग कि सबके लिए आपने पूछ लिया, अब बस फटाफट से रेडी करने में लग जाओगे। नहीं तो अगर प्लानिंग के साथ आप काम नहीं करेंगे तो सोचने में टाइम लग जाता है, आधा घंटा तो सोचने में ही लग जाता है कि क्या बनाऊं मैं, बच्चे लंच में क्या लेकर के जाएंगे। तो ये होती है हमारी गलतियां। ठीक है, पहली गलती हो जाती है कि लेट उठते हैं, दूसरी हो जाती है कि हम टाइम वेस्ट करते, है ना, बिना मतलब के टाइम वेस्ट करते हैं। तीसरी गलती हमारी होती है कि हम अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं, बीमार रहते, कहते रहते, मुंह से बोलते रहते कि बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं, बट उसका इलाज नहीं करते, चाहे वो घरेलू इलाज ही क्यों ना हो। हमें आलस आता है ना अपने लिए कुछ करने में,
बट नहीं करना चाहिए आलस बिल्कुल भी, क्योंकि आप ठीक तो सब ठीक। जो लेडीज होती है ना, जो हम है ना, अपनी फैमिली के बैकबोन है हम। तो हम ठीक तो सब ठीक। हम घर में सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा रखेंगे, तभी बाहर जाने वाले सबका मूड भी अच्छा होगा। चाहे बच्चा बाहर स्कूल जा रहा हो, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हो, तो बाहर जाने के बाद मूड अच्छा होना बहुत जरूरी है। घर में तो हम है तो थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब भी हुआ तो भी घर में है, इतनी ही दुनिया है ना। लेकिन जो बाहर गया, अगर उसका मूड अच्छा नहीं होगा, बच्चा है अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर, तो फिर वो बाहर का पूरा बेकार हो जाएगा। ना पढ़ पाएगा, ना फ्रेंड लोगों से अच्छे से बात कर पाएगा, मीन्स उसका बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आएगा, है ना। तो आप अच्छे रहिए, आप अच्छे, आपने घर में सब अच्छा किया, घर को अपने मंदिर जैसा बना लिया, तो समझो कि बाहर जाने वाले भी एकदम खुश, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं कि टाइम वेस्ट कर देते, लेट उठते, फालतू के अपने इधर उधर के गप्पों में लगे रहते। इधर उधर के गप्पे नहीं लड़ाना चाहिए। अपने काम से काम, जितना हो सके काम से काम तक बात की जाए। और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। नेक्स्ट हो जाता है प्लानिंग के साथ काम करना, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि प्लानिंग से साथ काम करना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आज के काम आप कल ही कर लो, बीते हुए कल में, जैसे कपड़े आयरन करना, तो ये सारी चीजें तो आप कल करके रख सकते हैं हम लोग, जो बीता हुआ कल है ना। जैसे हम लोग प्रेजेंट में फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही वो डेली के रूटीन में भी टुडे की प्लानिंग हमें यस्टरडे से करनी होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कल कर लें तो हमारे आने वाले आज के लिए अच्छा होता है। तो कपड़े आयरन कर लिए, बच्चों के शू वगैरह हैं उनको अच्छे से पॉलिश करके रख दिया। बच्चे स्कूल से आए तो कई बार ऐसा होता है कि लंच बॉक्स बॉटल सब इधर उधर बिखरा रहता है। जब मॉर्निंग बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होते तो हम फटाफट से उनका लंच बैग ढूंढते, लंच बॉक्स ढूंढते, बॉटल ढूंढते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले बहुत अच्छे से साफ करके एक जगह रख दीजिए, और बहुत अच्छे से साफ करके, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ना पूरे दिन उसी लंच बॉक्स और उसी बॉटल पे डिपेंड करता है खाने पीने पे। तो लंच बॉक्स अच्छा रहेगा, उसमें खाना जो भी पैक करेंगे वो ठीक रहेगा, है ना। नहीं तो लंच बॉक्स अच्छा नहीं रहेगा, स्मेल आएगी तो खाना खराब होगा। बच्चा पूरे दिन वही चीज खा करके, वही बॉटल का पानी पी करके रहता है। तो जल्दीबाजी में कभी लंच बॉक्स और बॉटल नहीं साफ करना। बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके एक दिन पहले एक जगह पे रख देना। एक छोटी सी बास्केट रख लीजिए, उसके अंदर रख दीजिए। बच्चों का हो गया, हस्बैंड का हो गया, जो लोग भी बाहर जाते हो, कि निकलने के टाइम पे वो चीजें ढूंढनी ना पड़े। हैंकी वगैरह है, वो चीज आप एक दिन पहले सेट करके रख सकते हो, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमें एक दिन पहले करनी है ना, उसको हम एक दिन पहले रेडी कर ले, हम कल के लिए नहीं छोड़े। तो बस ऐसी कुछ छोटी सी लापरवाही हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, फिर भी हमारा काम खत्म नहीं होता। और दोष हम फिर काम को दे देते हैं कि इतना काम होता है। तो काम तो होता है खैर, बट अगर उसको प्लानिंग के साथ की जाए, अच्छे से खुश होकर के किया जाए, तो बहुत टाइम से वो खत्म हो जाता है, हमें अपने लिए भी टाइम मिलता है। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।